ठीक. We are discussing center of mass, right? Yes. इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया है. एक प्रॉब्लम जरा सोचो तो, यह यूनिफॉर्म एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड क्या है 2 है, राइट? Yes. और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है. और सिमिलर उसी तरह का एक प्लेट है जिसका थिकनेस सेम है, सेम मेटल का बना हो, उसके लिए मास पर यूनिट एरिया क्या सिग्मा ही है, और उसका जो साइड है वह ए के बराबर है, और इस प्लेट पर इस तरह से रख दिया गया है. इसका एक एंड जो है यहाँ पर टच कर रहा है, देख रहे हो, और इसका जो सेंटर है बड़े वाले प्लेट का ये है, और ये जो छोटा वाला प्लेट है उसका सेंटर ये है, ठीक. और ये किस पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. और मैं जो इसका ओरिजिन है वह बड़े वाले प्लेट की क्या है? सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर. Yes. तो स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वह कहाँ लाई करेगा? एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. उसी तरह से ये जो छोटा वाला प्लेट है वो भी स्क्वायर प्लेट है, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. Yes. तो इसका सेंटर यहाँ पर, और इसका सेंटर इसको मान लिया जाए वो एक्स है, ठीक है. तो कहता है कि जो सिस्टम हुआ उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए, मैंने बताया है. तो बड़े वाले प्लेट के लिए देख लिया जाए. Yes. पहले देखो तो उसका मास क्या होगा? m1. m1 लिखा जाए तो क्या होना चाहिए? 2a स्क्वायर i इंटू सिग्मा. Yes, sir. साइड उसका 2 है, उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया हो जाएगा. Yes, sir. और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लिया गया है, कितना हो जाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हो? 4a स्क्वायर Sigma. सिग्मा. क्या बड़े वाले प्लेट का मास हो गया? Yes, sir. नहीं. Yes. अच्छा, इसलिए देखो तो फिर इसका दूसरे वाला जो छोटा वाला प्लेट है उसका मास क्या है? m2 मान लिया जाए. इसका देखो तो साइड क्या है? a. एरिया क्या होगा? a स्क्वायर. Square. तो a स्क्वायर और सिग्मा मास हो गया. Yes. अब बताओ तो कंपेयर करो तो m1 जो हुआ वह क्या 4 टाइम्स m2 है. Yes. क्या ये रिलेशन बन रहा है? Yes. अच्छा, अब हम लोगों ने देखा, उसमें बताया है कि दो, अब इसको एक बॉडी जो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, छोटे वाले का मास यहाँ पर है, तो दोनों को हम अलग अलग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का बताए हैं ना. Yes. तो ये समझो कि इसका सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. तो इसको देखो तो x1 लिखते हैं. x1 इज इक्वल टू क्या है? 0 होगा, यह है ना. Yes, sir. ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहीं पर यदि माना जाए हम लोग इसी तरह से कि उसका सेंटर ऑफ मास का इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0. और x2 क्या होगा? x2 बोलो दूसरे वाले के लिए, यहाँ के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यह कितने के बराबर होगा? a/2. A by 2. Yes. यहाँ से यहाँ तक क्या है? A है. तो यह A a/2. by 2. a/2. ठीक. तो x c लिखना है तो हमने बताया है m1 x1 Plus. प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. बताओ तो m1 कितना है? m1 को 4m2 लिख दिया जाए. 4m2 लिख दिया, 4m2. x1 क्या है? 0. m2 बोलो क्या है? m2 को m2 ही रहने दिया जाए, m2 रहने देते हैं. x2 बोलो क्या A है? by 2. a/2 है, राइट. इज इट विजिबल? इज इट Yes, विजिबल? sir. Yes, sir. ठीक. नीचे लिखो m1 की जगह क्या लिख रहे हैं? m1 की जगह 4m2 4m2 plus m2 plus m2. क्या? 5m2. तब xc जो हुआ इस कॉम्बिनेशन के लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है ना, Yes. वह कितना हुआ? तो 0 हो गया. तो देखो तो a/2 हुआ, m2 से m2 कैंसिल हो गया, Yes, sir. और ये क्या होगा? 5 होगा क्या नीचे? हाँ, 5. तो ये क्या आएगा? A by 10. a/10. a/10. a/10 होना चाहिए, वो ऑरिजिन से यहीं पर कहीं पर होना चाहिए उसका सेंटर ऑफ मास. और yc इसका क्या होगा? yc इक्वल टू 0 0. है ना. दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर x एक्सिस को लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पर yc जो होगा सेंटर ऑफ मास 0 हो गया. तो
क्या आंसर होना चाहिए? A by A by 10. तो सेंटर ऑफ मास ये OX पर ही लाई करेगा, यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। क्या? Yes. I think this explanation is clear. Let us consider second problem, है ना? Yes. इसमें हम कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया से देखना है। देखो यह सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस क्या है? 2r है, और यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है यह सर्कुलर है और इसका रेडियस क्या है? r है। इसको रिमूव कर दिया जाता है। Yes. दिस पोर्शन ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिमूव्ड। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का Position. कहाँ पर होगा पोजीशन, ये हमको जानना है। Yes. तो इसके लिए हम लोगों के पास एक टेक्निक है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम रखते थे डिस्क को, तो m2 मास का उस पर कंसीडर कर लेते थे। Yes, sir. अब उसको क्या करोगे कि m2 मास मान लो कि एब्सेंट है, Yes, sir. तो जहां हम प्लस कर रहे थे उसको क्या कर देंगे? Minus. माइनस कर देंगे Yes. एंड यू गेट द आंसर, Yes. है ना? द कांसेप्ट विल रिमेन द सेम। Yes. तो पहले ये देखा जाए कि बड़े वाले का क्या होगा। बड़े वाले डिस्क का मास m1 मान लिया जाए, Yes. तो बोलो पाई और 2r का होल स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर Yes, दो, sir. क्या ऐसा आएगा? हाँ. तो 4 टाइम्स हैं पाई r स्क्वायर और सिग्मा, ठीक है ना? ये होगा मास ऑफ द बिग डिस्क, बड़े वाले का। और जो रिमोट पोर्शन है उसका मास m2 लिखे हैं, तो m2 क्या होना चाहिए? Pi m2 शुड बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर Sigma. सिग्मा। क्या? हाँ. इसलिए यहाँ पर देखो तो m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? 4 times M2. m2 होना चाहिए, राइट? Yes. m1 जो होगा 4 टाइम्स m2 होगा, ठीक है? Yes, sir. अब यदि ये कंप्लीट होता तो तुम ऐसे लिखते थे, m1 कितना हो गए, x1 क्या लिखोगे? बड़े वाले के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहीं पर और ये अप्लाई करता है, Yes, sir. तो x1 क्या हो जाएगा? 0। 0. और x2 इस वाले पार्ट का यह ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं अप्लाई करेगा, Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? r, तो ये हो जाएगा r, R. ठीक। अब हम लोग लिखते क्या थे? xc इक्वल टू बोलो m1 x1 Minus. प्लस अब यहाँ m2 x2 माइनस करेंगे हम, है ना? m1 प्लस m2, ठीक है ना? ये हमारे पास था। अब ये m1 m2 जो लिखना है वहां पर सीधे हमको माइनस कर देना है। Here m2 is replaced by क्या? माइनस m2। Yes, sir. ऐसे कर दो। Yes. तब ये बताओ तो fc कितना बना रहेगा? M1 X1. हाँ, m1 लिखा जाए, हाँ. m1 x1 क्या है? 0, ठीक। Minus. माइनस m2 लिखते हैं, m2 x2 की जगह क्या होगा? r, ठीक। अब बोलो m1 लिखा जाए, m1 है, यहाँ पर m2 की जगह माइनस m2 कर दिया जाए, क्यों? तो यह माइनस m2 हो गया, M1 की वैल्यू. रख देते हैं m2 r1 ना, Yes, sir. अगले स्टेप पे रख देते हैं। Yes, sir. आप बोलो तो m1 कितना है? 4m2 है, तो 4m2 लिखो, अब माइनस क्या है? m2, यह कितना आ जाएगा? क्या माइनस r/3 होगा? Yes, sir. माइनस r/3, 3. क्यों? Yes, sir. xc जो आएगा, xc इज इक्वल टू Minus. माइनस r/3, 3. क्यों? Yes. और yc क्या होना चाहिए? 0. वह तो 0 ही होगा, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे हम बना देंगे ना, यह x एक्सिस है और ये क्या है? Y. y एक्सिस है। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ेगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, Yes. क्या? Yes, sir. तो दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? X axis. तो उसका सेंटर ऑफ मास भी वही लाई करता Yes, sir. कर रहा है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 कर दिया। अभी बताओ तो ये माइनस r/3 आया तो वो पोजीशन कहाँ है? वो से राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड? Left side. लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, क्यों? Yes, sir. है ना? यदि इसको रिमूव कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसका, उसका सेंटर ऑफ मास Left यहाँ पर होगा। यदि ये वैसे ही रहता तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन पर था, Yes, sir. यहाँ पर था ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, और जब इसको रिमूव कर दिया तो दिस शिफ्ट टू दिस पॉइंट,
और यह जो होगा r by 3 है टुवर्ड्स दैट। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को जब हम कर लेंगे तो उसको रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट हम एक दूसरे प्रॉब्लम में यूज करना चाहते हैं। देखो ये ट्रायंगुलर एक प्लेट है, देख रहे हो? ये दोनों साइड तो बराबर है। ये यहां से यहां तक हाइट h मालूम है हमको, h इज नो ओवर गिवन है, और ये दोनों थीटा तो इक्वल है। और यहाँ पर इसका सेंटर ये ऑरिजिन लाई करता है, और ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस है। हमसे पूछा जा रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। पहली बात देख लो कि ये जो प्लेट है क्या ओ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? यस, सिमेट्रिक है। जितना इधर है उतना है, उसको फोल्ड कर दो बराबर हो जाएगा। इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कहेंगे। और यदि ऐसा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो यदि उसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है तो जाहिर है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, है ना? हियर एक्स सी जो होगा प्लेट का वह क्या होना चाहिए? 0। क्यों? बिकॉज ओ वाई इज द axis of symmetry, axis of symmetry, and center of mass will lie on this axis. ठीक, और उसी पर लाई करेगा, माने y एक्सिस पर लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए? 0। तो हमको तो केवल y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करें, इसको एलिमेंट ऐसे ले रॉड्स, इस तरह का एक स्ट्रिप लिया जो एलिमेंट है, यहां से y ऊपर लिया जाए और इसका जो थिकनेस है वह क्या है? dy है। ठीक, और यह x होगा और यह भी x होगा। तो यह जो स्ट्रिप लिया हमने उसका लेंथ क्या होगा? 2x, और उसका ये विड्थ क्या होगा? dy है। तो एरिया क्या होना चाहिए? 2x dy। तो हमने यहाँ जो एलिमेंट किया है, मास ऑफ द एलिमेंट हम लोग मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप वह क्या होना चाहिए? 2x। हाँ बोलो, 2x dy गुड, है ना? और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा क्या? मास पर यूनिट, ठीक है ना? अब यह यूनिफॉर्म एक रॉड की तरह ट्रीट किया जाए तो यहीं पर उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक, तो इस रॉड का यदि हम सेंटर ऑफ मास के लिए लिखें तो dm into y होना चाहिए, ऐसे dm into क्या? y। इंटीग्रेट कर दिया जाए और फिर इंटीग्रेशन नीचे क्या लिखेंगे? dm, और यह क्या होगा? YC। यदि YC लिखना हो सेंटर ऑफ मास तो पहले इस स्ट्रिप के लिए लिखा तो dmy और डिवाइडेड बाय dm, ये इंटीग्रेशन हम कर लिया और इंटीग्रेशन पूरे प्लेट पर होगा। दिस इंटीग्रेशन विल बी परफॉर्म ऑन द होल प्लेट एंड यू विल गेट द आंसर। तो dm के लिए हम लोग लिखे, dm तो लिखा है वहां पर नहीं, तो इसको लिखो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या 2x लिखेंगे, 2x dy सिग्मा, ठीक है, और क्या y नहीं, और नीचे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन dm, तो dm क्या 2x बोलो dy और सिग्मा। पूरे प्लेट पर हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें वेरिएबल तो x भी है y भी है, लेकिन x y में रिलेशन है तो इसको हम क्या करेंगे? x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। तो देखो वहां से क्या होना चाहिए और रख देंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तब इसको मिटाया जाए यहाँ पर, और ये देखो इसको हमने जगह बनाया। तो बताओ तो क्या होना चाहिए यहाँ रिप्लेस करने के लिए? ये देखो एक ट्रायंगल है ना, tan थीटा क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको?
क्या x y Y. x और ये ना हाँ. यह हाँ. पूरा ये क्या है h है ये y h माइनस y क्या Yes sir. तो x क्या होना चाहिए tan थीटा Theta h माइनस y क्या Yes sir. क्या ये होना चाहिए देखो थीटा फिक्स्ड है h फिक्स्ड है Yes. वेरिएबल कौन है y x X. x y में रिलेशन आ गया और उसको वहां पर रखते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करें Yes. लेट अस पुट दिस इन वन आप बताओ तो y से क्या होना चाहिए yc इज इक्वल टू देखो yc इज इक्वल टू क्या लिखा है इंटीग्रेशन तो एक काम करो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो Yes sir. सिग्मा को सिग्मा से कैंसिल कर सकते हो Yes sir. हैं तो क्या लिख सकते हैं X की जगह. हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोलो x y हाँ. x y dy dy. और नीचे क्या X dy. इंटीग्रेशन x dy ये पूरे प्लेट पर हमको करना है ठीक अब वहां पर देखो तो x की जगह क्या हम लिखें Tan theta. हाँ tan थीटा गुड tan थीटा और H बोलो minus y. और h H minus y. हाँ और बोलो Y y हाँ dy. dy गुड और नीचे क्या लिखें इंटीग्रेशन Tan theta. tan थीटा हाँ H minus y. हाँ h माइनस y dy. और dy गुड ठीक है ना Yes. आप देखो इसमें वेरिएबल y है Yes तो sir. यदि यह स्ट्रिप यहाँ होगा तो y का वैल्यू 0 होगा और यहाँ जाएगा तो क्या होगा h हाँ. यानी y 0 से लेकर h तक बदलेगा 0 से लेकर h तक नहीं ये देखो ये tan थीटा कांस्टेंट है ना Yes sir. उसको भी कैंसिल किया जाए तो कैंसिलेशन के बाद जो बचेगा वो क्या आएगा इंटीग्रेशन यहाँ 0 से h 0 से h. क्या हाँ. और इसको ब्रेक कर दिया जाए तो h नहीं y और dy माइनस y स्क्वायर और dy dy. हाँ. ऐसे कर सकते हैं Yes sir. नीचे इसको लिखो इंटीग्रेशन Integration. यह क्या आएगा यह तो ये x और dy था यहाँ पे हाँ ये है h H dy माइनस y dy. कहाँ से कहाँ तक 0 से h अब इस इंटीग्रेशन को हम सीधे लिख देते हैं बेटा दे इसको Yes sir. अब देखो ये क्या आता है यहाँ पर सोचो देखो यह h तो रह जाएगा ये h बार हाँ. अब y dy इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा तो h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा Yes sir. तो यह h स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस देखो ये क्या होगा y की बाई 3 होगा Yes sir. h की बाई 3 हो जाएगा h की बाई 3. क्या नीचे यहाँ देखो h है Yes sir. यहाँ पर dy है इसको इंटीग्रेट करके तो h होगा H. माइनस y dy इंटीग्रेट को y स्क्वायर बाई 2 होगा H h स्क्वायर बाई 2 होगा h स्क्वायर बाई 2 होगा क्या Yes. अब इसको तो देखो तो h की y क्या होगा 6 होगा हाँ. आएगा ना Yes. और यह क्या आएगा h स्क्वायर बाई 2 2 ऊपर चला गया ये कितना आया h बाई 3. नहीं दिस इज आंसर Yes sir. ये जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास इस ओ वाई पर लाई करेगा और यहाँ से कितने हाइट पर h बाई 3 ये रिजल्ट हम याद रखते हैं और इसको मिलाकर हम एक प्रॉब्लम करना चाहते हैं नहीं नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम ए ट्रायंगुलर हमारा एक प्लेट है ठीक Yes sir. और यह भी एक प्लेट है ये प्लेट है स्क्वायर प्लेट है और ऐसे अरेंज है और ध्यान से देखना है ये देखो ऐसे है ना Yes. तो ये प्लेट हो गया स्क्वायर प्लेट है और ये कैसा प्लेट है ट्रायंगुलर प्लेट है नहीं Yes sir. ये ओरिजिन यहाँ लाई कर रहा है y एक्सिस है वही x एक्सिस है
ए ओ ये क्या है एच है, और ये एंगल थीटा जो है वो क्या है tan थीटा इक्वल टू हाफ है। तो बता रहा है कि ये जो दोनों प्लेट का जो कंबाइंड सिस्टम है उसके लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो पहले हमको जानना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, C1 है, Yes, sir. बताओ तो ये क्या होगा H. H, नहीं. ये C1 कहाँ लाई करेगा, अभी तो Y बताया axis है, पे. यह H/3 पर लाई करेगा ना। हाँ, yes. यह जो कोऑर्डिनेट इसका होगा H by क्या होगा, ये H/3 पर आएगा। Yes, sir. इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, Yes, sir. यह C2 है, ठीक है ना। Yes. और यह बताओ तो क्या होगा, H/2. हाँ इसका जो स्क्वायर प्लेट है तो यह तो H के ही बराबर होगा ना, तो इसका जो साइड होगा इसके बराबर होगा, तो ये जो आएगा H/2 आएगा, Yes, sir. ये H/2 आएगा। ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, इसका साइड तो H ही होगा। Yes, sir. क्लियर। Yes. अभी बताओ तो इसका मास m है और इस प्लेट का भी मास m है, बोथ द प्लेट्स हैव इक्वल मास, बोथ plates have Equal mass. equal mass, equal mass, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको जानना है, पहले C1 के लिए देखो तो C1 के लिए x1 x कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0. अब y1 y कोऑर्डिनेट क्या है h/3 होगा ना। Yes, sir. और C2 के लिए बोलो, C2 के लिए X coordinate. x1 क्या होगा 0. और y1 क्या होगा, x1 0 कैसे होगा, ये ऑरिजिन है ना। Yes. ये सेंटर ऑफ मास इसका चाहिए, हाँ. तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो होगा तो यह तो तुमको डिस्टेंस यह तो मालूम है कितना होगा H/2. h/2, यह यदि मालूम हो तब तो तुम जानोगे। हाँ. तो इसको मालूम कि यही x डैश है, हाँ. तो बताओ x डैश कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो tan थीटा And P by. इज इक्वल टू x डैश बाई h होगा कि नहीं, हाँ. Yes, sir. x डैश बाई h, ये tan थीटा कितना है 1/2. 1/2, तो बोलो x डैश कितना होगा h/2, H/2. हाँ. यह जो होगा वह h/2 होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो इसका आएगा है ना वो कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए x डैश प्लस h/2, तो h/2 और प्लस h/2, Yes, sir. h/2 और प्लस H/2. h/2, तो ये क्या हो जाएगा h, ठीक है। Yes. अब y1 ये है, अब y1 क्या है h/2, 2. ठीक। ये देखो और दोनों के लिए मासेस तो सेम है, तो C1 के लिए ये जो हमारा ट्रायंगुलर जो प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर होना चाहिए, जो निकाल चुके उस रिजल्ट को सीधे हम रख रहे हैं h/3 पर होगा। और इस प्लेट को हमने अरेंज किया है जो स्क्वायर प्लेट है, जो डायग्राम बतला रहा है कि इसका साइड जो है h के बराबर होगा। दोनों प्लेट के लिए हमने कहा कि मास इक्वल है, तो दोनों के m1 m2 तो इक्वल है ना। और C1 का कोऑर्डिनेट ये होगा, C2 का कोऑर्डिनेट ये होगा एज पर ज्योमेट्री और गिवन कंडीशन। ये थीटा के दिए गए हैं तो tan थीटा हाफ दिया हुआ है, Yes, sir. ठीक। तो ये बताओ तो अब हम xc लिखें तो क्या लिखें, xc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 होना चाहिए। Yes, sir. m1 m लिखा, M. x1 क्या है 0, m2 m लिखा, x2 क्या है H/. ये देखो x2 यहाँ पर x2 लिख रहा है ना, H/2. x2 क्या है h, H. अब भाई m प्लस n, 2. तो यह क्या हो जाएगा h/2, क्यों Yes, sir. नहीं, ध्यान से देखो तो m x1 0 रखा प्लस m2 की जगह m, और x2 क्या आया है h लिखा है और नीचे m प्लस n आया कितना h/2। तो ये इस कॉम्बिनेशन के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा h/2, और उसके लिए x कोऑर्डिनेट h/2 होना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए y2, तो y2 के लिए क्या करें, यहाँ पर देखो y2 हम लिखते हैं, Y से. हाँ y2 बोलो m1 y1 प्लस
m2 y2 बाई M1 m1 प्लस क्या M2 क्या उसको रख दिया जाए। yes sir देखो m1 क्या है m है M y1 क्या है H by 3 हाँ h/3 गुड प्लस m M2 M है और y2 क्या है H by 2 h/2 है ठीक है बाई ये क्या होगा M plus m प्लस M ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो बताओ आंसर क्या होता है 5 by 2 5 by 2 ये होगा ना 5h ऊपर ऊपर क्या आ रहा है m को कैंसिल कर दो हाँ yc इक्वल टू H by 3 plus h/3 और h/2 तो इसको कैंसिल करो 1/3 होगा नहीं कितना हो जाए 5/6 5/6 होगा और नीचे ये क्या होगा 2 नहीं ये तो रहेगा ही ना हाँ yes sir ये तो रहेगा ही ये 5h/2 ठीक है yes तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके x कोऑर्डिनेट क्या आया h/2 और yc वह क्या आया 5h/2 क्या दिस शुड बी द आंसर yes sir आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर नहीं Yes. तो यदि इस तरह से हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर Yes. गुड ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू